यह कहानी प्राचीन ब्रिटेन की है, जब देश पर जंगली आक्रमणकारी बारबेरियन हमला कर रहे थे। तब एक महान और सज्जन योद्धा लॉर्ड उथर बहादुरी से लड़कर उन्हें हरा देते हैं और अपनी धरती को बचा लेते हैं। लोग उन्हें ब्रिटेन का राजा बना देते हैं और उनका नाम पेंड्रैगन रखते हैं, जिसका अर्थ है ड्रैगन का सिर, यानी एक शक्तिशाली नेता। राजा उथर पेंड्रैगन समझदारी से शासन करते हैं और लोग सुख शांति से जीते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका निधन हो जाता है। ऐसा माना गया कि कुछ विश्वासघातियों गद्दारों ने उन्हें जहर दे दिया था, क्योंकि उथर का कोई ऐसा वारिस उत्तराधिकारी नहीं था जो राजा बन सके। इस वजह से सारे शक्तिशाली लॉर्ड्स और नाइट्स गद्दी के लिए लड़ने लगे। इस झगड़े की वजह से देश में अशांति और अराजकता फैल गई। लुटेरे, चोर, डाकू खुलेआम घूमने लगे। लोग डर और असुरक्षा महसूस करने लगे। इस हालत में 16 साल बीत गए। क्रिसमस के दिन सारे लॉर्ड्स और नाइट्स लंदन के एक बड़े गिरजाघर चर्च में इकट्ठा हुए थे। जब सभी चर्च से बाहर निकल रहे थे, तब उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक बड़ा सा पत्थर जिसमें एक लोहे का टुकड़ा एनविल था और उसके बीच एक चमकदार तलवार फंसी हुई थी। तलवार के चारों ओर सोने के अक्षरों में लिखा था, जो भी इस तलवार को पत्थर से खींचकर बाहर निकाल सकेगा, वही जन्म से इंग्लैंड का वैध राजा होगा। यह देखकर कई नाइट्स आगे बढ़ गए और कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हिला भी नहीं सका। फिर आर्चबिशप, चर्च का प्रमुख पुजारी, ने कहा, जो सही राजा होगा वह इस तलवार को निकाल सकेगा। आने वाले कुछ दिनों तक जो चाहे अपनी किस्मत आजमा सकता है। और नए राजा के स्वागत की तैयारी के लिए हम नए साल पर एक भव्य टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। नए साल पर एक भव्य टूर्नामेंट रखा गया, जिसमें कई बड़े बड़े लॉर्ड्स, नाइट्स और बहादुर योद्धा शामिल हुए। सर एक्टोर, एक सज्जन और वीर योद्धा, अपने 2 पुत्रों सर के और आर्थर के साथ वहां आए। सर के उनका असली बेटा था, जबकि आर्थर एक अनाथ बच्चा था जिसे सर एक्टोर ने पाल पोस कर बड़ा किया था। टूर्नामेंट के दौरान सर के को याद आया कि उसकी तलवार घर पर रह गई है। उसने अपने छोटे भाई आर्थर से कहा, जल्दी घर जाओ और मेरी तलवार ले आओ। आर्थर तुरंत दौड़ पड़ा। जाते समय उसकी नजर चर्च के बाहर लगी हुई तलवार पर पड़ी। उसे नहीं पता था कि यह वही जादुई तलवार है। उसने सोचा, भाई को तलवार चाहिए तो यह ले जाता हूं, बाद में वापस रख देंगे। उसने आसानी से तलवार पत्थर से खींच ली और भागते हुए सरके के पास पहुंच गया। सरके ने जैसे ही तलवार देखी, वह चौंक गया। यह वही तलवार थी जो पत्थर में थी, जिसे कोई भी नहीं हिला सकता था। सरके तुरंत अपने पिता सर एक्टोर के पास गया और बोला, पिताजी, यह तलवार मेरे हाथ में है, इसका मतलब मैं सही राजा हूं। लेकिन सर एक्टोर समझदार थे। उन्होंने के से सच्चाई पूछी, लेकिन जब के जवाब नहीं दे सका, तब उन्होंने आर्थर को बुलाकर पूरा सच सामने लाया। आर्थर ने बिना किसी परेशानी के बार बार तलवार निकाल कर दिखाई, जबकि के एक बार भी उसे हिला नहीं सका। सर एक्टोर समझ गए कि आर्थर ही सच्चा राजा है। सर एक्टोर ने आर्थर के सामने घुटने टेक दिए और कहा, तुम हमारे राजा हो आर्थर। तुम राजा उथर पेंड्रैगन के पुत्र हो। आर्थर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी जादूगर मर्लिन प्रकट हुआ और उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। हाँ आर्थर, तुम उथर पेंड्रैगन के बेटे हो। तुम्हें बचपन में सुरक्षा के लिए सर एक्टोर को सौंपा गया था। अब तुम ही ब्रिटेन के वैध राजा हो। जब यह बात सभी लॉर्ड्स और नाइट्स को बताई गई, तो पहले कुछ लोग विरोध करने लगे, लेकिन जब आर्थर ने सबके सामने कई बार तलवार खींचकर दिखाई, तब सबको विश्वास हो गया कि आर्थर ही सच्चा राजा है। धीरे धीरे सभी ने अपनी तलवारें उठाईं और आर्थर को अपना राजा मान लिया। नया राजा, नया युग।
आर्थर को ब्रिटेन का राजा घोषित किया गया और सभी नागरिक उसके समर्थन में खड़े हो गए। एक नए युग की शुरुआत हुई जिसमें शांति, न्याय और एकता का राज होगा। और इसी तरह एक अनाथ समझा गया लड़का ब्रिटेन का सबसे महान राजा बन गया, किंग अर्थुर।